मनुष्य का अधिकार है न्याय। इस अधिकार की रक्षा करता है हमारा न्यायालय। न्यायालय वो मंदिर है जहाँ देशवासी उसे सत्य का तीर्थ मान जाते हैं, यह सोच कि वहाँ सत्य की विजय होगी। पर क्या ऐसे मंदिर से उम्मीद लगाना उचित है जहाँ का भगवान ही अंधा हो? स्वयं विचार करें। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं हमारे वरिष्ठ, हमारे सम्मान्य, हम सबके चहीते आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए स्टेज पर आ रहे हैं श्री नारायण कामले। नमस्कार दोस्तों, समाज ने दलितों को इतना दबा दिया है कि वो खुद की उत्थान करने की क्षमता ही भूल चुके हैं। मेरा आज का ये गाना उसी पे ही आधारित है। अरे भाग 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 युद्ध भूमि से भाग रे, भाग 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 युद्ध भूमि से भाग रे। हारा है तू, अरे हारा है तू, अरे हारा है तू, हर अपना दांव रे। भाग 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 युद्ध भूमि से भाग रे, भाग 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 युद्ध भूमि से भाग रे। ना बचा पाया है तू, ना बचा पाएगा, ना बचा पाया है तू, ना बचा पाएगा ये डूबता समाज रे। भाग 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 युद्ध भूमि से भाग रे, भाग 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 युद्ध भूमि से भाग रे। बंद बंद। कामले कौन है रे? तू है कामले? अरे नारायण कामले कौन है? नारायण कामले हमें सर, कुछ काम था आपको? हाँ चाचा, तुमको अरेस्ट करना था। अरे इसका क्या मतलब हुआ? कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब यू आर अंडर अरेस्ट। अरे पर कारण तो बताइए, ले जाने का। पुलिस स्टेशन फिर अरे एक्सप्लेनेशन। अरे कारण तो बताइए। न्याय की उम्मीद लोगों को न्यायालय ले आती है। यहाँ का धर्म है सिर्फ सत्य, यहाँ का गीता कुरान बस विधान है। इस धर्म को पूछते हैं वकील और इस धर्म की रक्षा करते हैं न्यायाधीश। पर शायद उन्हें भी यह पता है कि उनका भगवान अंधा है। जिला न्यायालय 13 सितंबर। केस नंबर 177 रामजी स्टेशन। Amar Godbole accuses Deepak Das of stealing his watch. Proceed. सर माझा क्लाइंट सर अमर गोडबोले नहीं, इसकी वॉच ये दीपक दास ने चुराई है सर। नहीं, हमारे पास सबूत है सर, आप इसको गिरफ्तार कीजिए। चेहरा देखिए सर, चेहरा देखिए। कौन चुराया कौन नहीं चुराया वो मैं डिसाइड करूंगा, जज मैं हूँ। सर हमारे पास पुख्ता सबूत है सर, यही चोरी है। ये कोई भी सबूत पेश करे उससे पहले मैं अमर गोडबोले को थोड़ा क्रॉस करना चाहता हूँ। हाँ क्रॉस कर लो। झगड़ा क्यों रहे? योने भी बीवी में पैर पे चढ़ गई। आपका नाम और उम्र? अमर गोडबोले, उम्र 28। तो आपकी वॉच चोरी हुई कब? जब चोरी हो रहा था तब मैं उधर था नहीं, और होता तो खुद नहीं पकड़ लेता। और जज साहब, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया, जब से वापस आया हूँ मेरी घड़ी मिली नहीं रही। अगर आप वहाँ थे ही नहीं तो आपको कैसे पता कि आपकी वॉच दीपक दास ने चुराई है? क्योंकि उसके 2 हफ्ते बाद उससे वो पहनते हुए देखता हूँ। पर वो वॉच इनकी भी तो हो सकती है। ओ भाऊ थांबा, थांबा काय चालले काय, काय चालले? नाही सेम वॉच मैंने माना, बट सेम वॉच म्हणजे सेम बिल, सेम सीरियल नंबर सब सेम। नहीं ऐसे कैसे चलेगा भाऊ? देखिए, सीरियल नंबर भी सेम हो सकता है। और वकील महोदय नहीं आप हो कहाँ से? लेकिन मैं मान लिया कि वॉच का रंग सेम है, कंपनी सेम है, सब सेम है, लेकिन सीरियल नंबर कैसे सेम होगा भाई? अभी योर ऑनर सीरियल नंबर को थोड़ा स्टडी करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ हाँ ले लो टाइम, मैं तो इधर ही बैठा हूँ। आज वॉच चोरी हुआ है, कल को किसका कुत्ता चोरी हो जाएगा, कल को बिल्ली मर जाएगी, मैं इधर ही रहूंगा। सर हिला रहा हूँ ना, टाइम देता हूँ, 3 दिन का टाइम देता हूँ। हाँ हाँ 3 दिन, 7 सितंबर को आ जाना। नेक्स्ट केस नंबर 178 हरिपुर स्टेशन, स्टेट वर्सेस नारायण कामले।
Narayan Kamble accused of abetment or suicide. Proceed. Sir, the accused has been brought in front of you with charges of abetment of suicide for creating situations causing deceased Vasudev Pawar to attempt suicide. इनके गीत मंडली के गीतों और भाषणों को सुनकर एक सीवर साफ करने वाले ने अपनी जान दे दी। पुलिस के पास इसका पुख्ता सबूत है क्योंकि कोई भी इंसान 10 साल से सीवर साफ करने वाला बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के सीवर में नहीं जाएगा। मौत इनकी सीवर के हाइड्रोजन सल्फाइड से नहीं बल्कि काबले के गीतों से हुई है योर ऑनर। योर ऑनर सुनिए। घटना से ठीक 2 दिन पहले नारायण कामले ने अपने कार्यक्रम में अपने गीतों में सारे सीवर कर्मचारियों को आत्महत्या कर आवाज उठाने का रास्ता बताया। वासुदेव पवार भी वहीं मौजूद थे और योर ऑनर इन पर पहले ही 2 बार इंडियन परफॉर्मेंस इन ड्रामेटिक एक्ट के तहत मुकदमे चले ना, जिसमें इनके कार्यक्रमों को 2 जिलों में होने से बंद करवा दिया गया। And as per section 306 of the Indian Penal Code, I demand a minimum 5 years of imprisonment and compensation to the family of Vasudev Pawar. Zalam Azam. Good morning, Anna. Good morning. Taking into consideration whatever she has said, I would like to state 2 facts. The first one, Chetna madam, your proofs are insufficient and are very, very subjective to the matter. ये प्रूफ यही होता कि मेरे क्लाइंट नारायण कामले का क्लियर इंटेंट वासुदेव पवार की सुसाइड थी, तो एक अबेटमेंट फॉर सुसाइड का केस तो बता है। और जहां तक बात बताया आपने, अरे यार क्या बात, द इंडियन रेवोल्यूशन परफॉर्मेंस एक्ट की, it is a Victorian law established in 1876. We are talking about a law that is 143 years old. Come on, 143 years old. Back then, it was established to suppress rise of nationalist sentiment. How is it even remotely relevant to this post-colonial India? Kindly elaborate now. विनय जी, वो क्या है ना, आपके चाहने या ना चाहने से कानून नहीं बदलते। If the law is there, it must be implemented, विनय जी। और कामले जैसे लोग बहुत से पत्रों में इनके घर से पुलिस को विजय कौशल जैसे बड़े असामाजिक संस्थानों का पत्र मिला है योर ऑनर। दोस्त है वो मेरा। 1 मिनट रुक जाइए। आप नहीं बोल पुलिस सकते, को आप इनके घर से बागमरी सेट पर लिखी एक बैंड बुक भी मिली है योर ऑनर, जिससे ये पता चलता है कि कैसे इनके क्लाइंट से यूं खुले घूमने से समाज को खतरा है। सर उस पत्र में कुछ भी आपत्तिजनक था ही नहीं। देखिए, वो किताब जो है ना 1887 में लिखी गई थी एंड सब्सिक्वेंटली बैन की गई थी। एंड मुझे लगता है आफ्टर पर्सनली गोइंग थ्रू द बुक, इट इज अ वेरी फेयर क्रिटिक ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ द वोकैबुलरी सेट। और चेतना मैडम, अगर आपको लगता है कि वो किताब डेरोगेटरी है, ऑफेंसिव है टू द वोकैबुलरीज, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आप इतनी पढ़ी लिखी, आप क्या बात कर रही हैं? अरे असु कसु काय हम मानो से रे बाबा, as it is very offensive to the वाघमरी सेक्ट। अगर उन्हें इस किताब से आपत्ति है तो हमें उनके इस विचार का सम्मान करना चाहिए योर ऑनर। कामले जैसे लोग बहुत से केसेस में उस पत्र में कोड वर्ड यूज करते हैं सर। हमें कैसे पता, ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा भी तो हो सकता है ना सर। पागल औरत, कोड वर्ड। चेतना मैडम, किताब की लाइनों को नोट करके एनोटेशंस बनाने को कोड वर्ड का नाम मत दीजिए आप। डोंट एम्बैरस योरसेल्फ लाइक दिस, कम ऑन। But sir, until it is proven, हमारे आरोपी आपके क्लाइंट नारायण कामले ही है। इससे इनके पिछले गवाहों और सबूतों से यही पता चलता है कि वासुदेव पवार के निधन का कारण नारायण कामले ही है। इसलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और इनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाए। नहीं देखो, मैडम की बात सही है। मैं बोलूं कितनी बार लोगों को समझाना पड़ता है। नहीं, लेकिन मैडम की बात क्यों सही है? बिकॉज यू आर आस्किंग बेल फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस और आपके पास प्रूफ्स भी तो नहीं है। तो मैं आपको आज बेल तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन डेट दूंगा, डेट दे लेकिन तबीयत का तो लिहाज करें। हमें ये सब डिटेल में थिंक, बट यू आर आस्किंग बेल फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। इतना तो अच्छा इंग्लिश बोलते हो, समझ में नहीं आता तो वही तो आपको डेट दे देता हूँ। अगली डेट को ले आना प्रूफ और ले जाना बेल। ठीक है, तो नेक्स्ट डेट है दुर्गा पूजा। हाँ,
12 अक्टूबर 2019। Good day, Vinay. अबे क्या हुआ? मेरी जात के बारे में क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोला रे। जय बाप मरे! सत्य का कोई स्वरूप नहीं होता, हर आईने में उसकी रंगत बदलते चलती है। हर कोई उसे अलग दृष्टिकोण से देखता है। शायद इसीलिए सत्य को असत्य बना देना आसान है। आखिरकार हर वो असत्य जो सत्य से ज्यादा लुभावना है, लोग उसे ही अपना सत्य मानना चाहते हैं। जिला न्यायालय 12 अक्टूबर। Case resumes. नमस्कार, आपका नाम बताइए। नारायण कामले। आप हमें ये बताइए कि आप किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं? राजनीतिक तो नहीं, पर कई सामाजिक संगठनों का हिस्सा रह चुके हैं हम। जैसे दलित संघर्ष दल, दलित मुक्ति मोर्चा। You got my point there. Your Honor, point to be noted. आप हमें ये बताइए कि 1976 में दलित मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष थे आप? हाँ थे हम। Your Honor, दलित मुक्ति मोर्चा पर ऑलरेडी 3 वायलेंट प्रोटेस्ट के केसेस चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी असामाजिक संस्थान है। सर पर 1976 का हमारे कैसे क्या लेना देना? देखिए यो ना, मेरा क्लाइंट एक सोशल एक्टिविस्ट है और उसने ऐसे कई संस्थानों के साथ जुड़कर पिछड़ों को न्याय दिलाने का काम किया है और इसमें उन्होंने कभी भी किसी को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई। बड़ी सब बात छोड़िए, पुरानी बातों का हमारे केस से क्या लेना देना, मुझे बस इतना समझा दीजिए। I am just establishing his background, विनय जी। The court should know it. जो इंसान, योर ऑनर, इतने सालों से ऐसे असामाजिक संस्थानों से जुड़ा हुआ हो, उसके लिए अपने एजेंडा की खातिर 1-2 लोगों की मौत तो बनती है ना। ऑब्जेक्शन जनाब, अगर ऐसे ही सबका बैकग्राउंड चेक करने बैठ गए ना तो जिंदगी में हमने सभी ना कुछ गलतियां की है। Even Mahatma Gandhi stole gold from his brother. So should we forget what he has done for the nation? No, right? We should ask questions which are relevant to this case and to the current scenario. Not mislead the court by stating events of the past. What's wrong with you? Objection sustained. Thank you, Your Honor. Proceeding further, आप हमें ये बताइए कि आप ये मानते हैं कि दलित और पिछड़ों को आत्महत्या कर अपनी आवाज उठानी चाहिए? हाँ, क्योंकि समाज ने हमें जीवन जीने के लायक कभी समझा ही नहीं। हम छोटे आदमी हैं, दिन रात काम करते हैं तभी अपना पेट पाल पाते हैं। कोई सीवर साफ करता है तो कोई मुर्दों को गाता है मैडम, पर ये समाज हर रोज हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाता है। ऐसी जिंदगी से तो मृत्यु ही बेहतर है साहब। हाँ और बोल लो। नहीं और बोल लो। नहीं ये तुम्हारी चाय की टपरी नहीं है, कोर्ट है। इसे सुनने का समय नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही बोलो ना, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी मेरे लिए। I request you to keep it short, please. आप ये बताइए कि आपने 21 सितंबर को सीतापुर में कार्यक्रम किया था। हम कार्यक्रम ऐसे ही करते रहते हैं। याद करके सही बताइएगा कि आपने वहाँ आत्महत्या या उससे जुड़े किसी शब्द का प्रयोग किया था? नहीं, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। याद? आरोपी कहता है कि दलित लोगों को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, पर अगर वो कर भी ले तो उसे कोई आपत्ति नहीं। तो मैंने ऐसा कब कहा? अभी तो आप बोले, इसीलिए बोलता हूँ जितना पूछा जाए बस उतना ही बोलो। मिस्टर प्रदीप। यस सर। तो आप 2 गवाहों का लिस्ट लाएगा ना, कहाँ है आपका गवाह? सर एक्चुअली क्या हुआ, एक ठो बीमार पड़ गया है, स्वाइन फ्लू। सर दूसरे को लाए, सर पेश करें जनाब, वो अरे तू चुप रहो यार, ट्रीटमेंट करना। ऑर्डर। मेंटेन सम डेकोरम इन द कोर्ट। अला दूसरे वाले को ला। सर क्या बात क्या कर? नमस्कार, तुमसे नाम? रामेश्वर नाथ गोखले। आप हमें ये बताइए कि आप वासुदेव पवार को जानते थे? ओ मैडम, मैं उसको जानता था, वो मेरी ही बस्ती में रहता था, सीवर साफ करता था, मेरा ही दोस्त है मैडम। जानते हैं। अच्छा अब आप ये बताइए कि आप उस इंसान को जानते हैं? कौन मनुष्य मैडम? वो सामने। वो? हाँ। मैडम मैं उसको
जान दो। जज साहब ये वही है जिसने मेरे दोस्त को बोला था आत्महत्या करे। जज साहब ये वही है। Your Honor, it's an open and shut case of abetment of suicide. वासुदेव पवार कितने सालों से सीवर साफ कर रहा था, पर इसके गाने में आकर उसने बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के सीवर में जाकर अपनी जान दे दी। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि नारायण कामले को सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या मिस्टर डिफेंस? नहीं अभी तो आप चढ़ जा रहे थे मिस्टर प्रदीप के ऊपर बंदर की तरह। नहीं अभी आपको पता चल रहा है कि नहीं आपके हाथों से केस जा रहा है? शक्ल देखो इसकी, इज क्लियरली अनकन्विंसिंग। शक्लों पे नहीं जाता है, मैं भी ज्यादा खूबसूरत नहीं। जज मुझे ही करने दो। हाँ, और कन्विंसिंग या अनकन्विंसिंग वो मैं डिसाइड करूंगा। आपके पास प्रूफ है तो पेश करो, वरना I would request the Court of Justice to give me some more time to study this evidence. ले लो। तो नेक्स्ट डेट पोती के स्कूल को भी जाना है यार, चिल्ड्रंस डे ना, समझ लो। हाँ तो 11 नवंबर कर दो। Okay, thank you so much. Case number 236, Diagram Station, State versus Jessica Matthews. नहीं तुम्हारी केस आज नहीं सुनी जाएगी। What is this? But why, sir? Sir, we have a very serious case to represent. My client, Miss Jessica, is undergoing serious mental tension. And may I know the reason of rejecting the date? Yes, you may know the reason. She is wearing a sleeveless dress, which is against the moral dress code of our court. No, I will give you another date and you will represent your case on that day. But sir, my client is a victim of eve teasing. मन्नू भाई के कुछ लोग इनको बीच रास्ते सताए हैं सर। सर इतना ना मुझे नहीं पता सर, पर हाँ इतना जरूर पता है कि इस देश में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हर इंसान को इंसाफ जरूर मिलता है। सर वो कुछ लफंगे मिलके मुझे टीज किए सर, मेरे पे कमेंट्स पास किए, और सिर्फ मेरे साथ नहीं मेरे दोस्तों के साथ भी वही किया। आज सिर्फ बातों से भी इज्जत किया है, कल अगर कुछ और होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप ही बताइए। ये कोर्ट, ये पुलिस, ये लोग जो सिर्फ मेरे ड्रेस की वजह से मेरा केस खारिज कर रहे हैं, अगर पहले ही पता होता ना सर, मैं ये गलती कभी नहीं करती। वैसे भी इस देश में सही और गलत का फासला बहुत कमजोर सा है, पता ही नहीं चलता सर कौन कब सही हो जाता है और कौन कब गलत। सर मेरी दरख्वास्त है सर, मेरे केस की हियरिंग आज की जाए सर। वो लोग बहुत खतरनाक है सर, वो आजाद रह के आगे क्या करेंगे ये कोई नहीं बता सकता सर। आई रिक्वेस्ट यू सर प्लीज मेरे केस की हियरिंग आज की जाए। देखो मैं तुम्हारी बातें समझता हूँ, मेरी भी एक बेटी है, पर इस कोर्ट के कुछ उसूल हैं और उन उसूलों को मैंने नहीं लिखा, जिन्होंने कानून बनाया है वही उन्हीं लोगों ने लिखा है। तो मैं आज कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं उन पुलिस वालों को सजेस्ट करूंगा कि उन लोगों पर कड़ी से कड़ी नजर रखें, और आपको यही 2 दिन में एक डेट दे देता हूँ, उस दिन अपने केस को रिप्रेजेंट करें। सॉरी, नेक्स्ट डेट 7 सितंबर। थैंक यू सर। लोग कहते हैं कि सत्य अपना दिल कभी नहीं खोता, उसकी लो कभी कभी झूठों से धुंधली हो चलती है, लेकिन उसे धैर्य से खोजो तो सत्य की मशाल मिल जरूर जाती है। ये काम होता है हमारी पुलिस बल का, और भले ही सत्य अपना धीरज ना खोए, पुलिस बल कभी कभार उसकी लो खोजते खोजते अधीर होकर खुद ही अंधकार में चली जाती है। जिला न्यायालय 11 नवंबर। State versus Narayan Kamble, case resumed. अभी तारीफ इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह। इंस्पेक्टर प्रदीप सर, आपसे एक सवाल पूछना था। बुराना माने तो सवाल पूछे हैं। पूछो। आपने मेरे क्लाइंट नारायण कामले को वासुदेव पवार की मौत से कैसे जोड़ा? सर हम गए थे वासुदेव के घर, सर वहां पे उनकी पत्नी मिली, उनके साथ बातचीत हुई। हाँ सर, वहां ये गोखले मिला, उसने ये सारी बात डिटेल में बताई सर। तो अभी वासुदेव के घर वाले किधर हैं? सर वो सब छोड़ छाड़ गांव भाग गए सर।
सर उनकी पत्नी से बातचीत होकर जो पता चली, उनके बयान रिकॉर्ड करके हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पॉइंट टू मिनट मालूम, अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, उसके घर में सिर्फ उसकी पत्नी रहती थी। हमारे घर फॉर कैन इंफॉर्मेशन, वासुदेव के घर में उसकी पत्नी के अलावा उसका भाई और उसके दो बच्चे भी रहते थे। इनके बारे में कौन बताएगा? आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको पता नहीं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? ये कैसा बेहुदा सवाल है योर ऑनर? क्या मतलब ये ऑर्डर। आप नहीं बोल सकते। बैठो बोले, मतलब ये है कि वासुदेव के देहांत के ठीक ही कुछ दिनों बाद तीनों घर छोड़ के गांव चले गए। आपने ना उनका स्टेटमेंट लिया, और तो और योर ऑनर, वासुदेव की पत्नी का स्टेटमेंट का रिकॉर्ड पुलिस डॉक्यूमेंट्स में है ही नहीं, एंड सब्सिक्वेंटली द डिफेंस हैजंट इवन रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ इट। नहीं ऐसा कैसे चलेगा? नहीं हाथ क्या हिला रहे? नहीं ऐसे कैसे चलेगा? खा के पेट खरबूजे जैसा हो चुका है आपका। नहीं लेकिन फिर भी आपको इतनी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी, इतना सा दिमाग में कुछ नहीं है कुछ? सर एक्चुअली उन्होंने स्टेटमेंट ही विथड्रॉ कर ली। विथड्रॉ कर लियो? अच्छा योर ऑनर, लेट्स कंसीडर अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन व्हिच Vasudev Pawar's wife goes to the police station, registers a statement, and due to unknown reasons, she withdraws it. This is what has happened according to you. But there's a minor caveat. The problem is, a police document has a record of each and every kind of statement, be it registered, be it unregistered, or be it a withdrawn statement. वासुदेव पवार की पत्नी का withdrawn statement आपके पास है? हाँ या ना? हाँ या ना? मुंडी मत हिलाइए. Give me a definite yes or no. No. हाँ. Your Honor, I would also like to thank you to give me some more time to study the new witness. ये खोखले. सर मैं देख कर बता दिया था सर, ये पूरा false witness है, पूरा खोखला है। क्या बकवास कर रहा है? ये जिंदगी में, Your Honor, सुनिए इधर, ये जिंदगी में इसने 3 केसेस में गवाही दे चुका है। I have the details. Wait a minute. State versus Yuva Trivedi, State versus Jignesh Roth, and State versus Mohammed Islam. How is it possible that a single person can be a prime witness in 3 different cases? Kindly elaborate, sir. इतना कोइंसिडेंस तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल तो नहीं है ना। नहीं आप हाथ क्या ले रहे हैं फिर से? नहीं आप जैसे लोगों के वजह से पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बंद हो चुका है। सर ये डिफेंस का लॉयर आपको गुमराह कर रहे हैं। यस योर सर ये नहीं काम बोल गलत जगतवादी है। सर इसको विजय कौशल जैसे क्रिमिनल से इसको लेटर मिले हैं सर। ऑर्डर बोल रहा हूँ ऑर्डर। अच्छा मैंने खुद ही बता दिया। ये और इनकी महान टीम ने बिना किसी सर्च वारंट के मेरे क्लाइंट के घर गए, और वो भी तब जब उसके घर में सिर्फ उसकी 7 साल की पोती थी और छानबीन की। एक बात बताइए, सोचिए आपके घर में कोई नहीं, सिर्फ 7 साल की बच्ची है, और अचानक 12-13 अनपढ़ गवार नल्ले लोग आके छानबीन करने लगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। और जहां तक बात है उस पत्र की, उस पत्र में मेरे क्लाइंट ने सिर्फ विजय कौशल के इतना लिखा कि बस अपनी मां की देखभाल करे, नथिंग एल्स। He's clearly telling you. मिस्टर प्रदीप, नहीं आप इतने सीनियर हो, नहीं हो कि नहीं? हाँ कि नहीं हो आप इतने सीनियर, फिर भी थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आप में? 3 डेट दे चुका हूँ यार, 3 डेट दे चुका हूँ इस केस का। आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, बीपी बढ़ चुका है मेरा। सर नहीं कुछ तो शर्म करो। नहीं जाओ आप शक्ल मत दिखाओ, जाओ। Your Honor, I would like to call my final witness, Jyotia Pawar was the wife of deceased. नहीं पक्का फाइनल है ना? Final, पक्का final. बुला बस ठीक, very good, बोलिए जाइए कुछ। ज्योति बा, ध्यान से इन्हें देखिए, he's my client. क्या आप उनको कभी देखे पहले? नारायण कामले का नाम कभी सुना पहले? नहीं सर, पहले कभी नहीं देखा है इन्हें, पहली बार देख रही हूँ। और एक बात, क्या आपके पति कभी भी काम करते वक्त किसी प्रकार का सेफ्टी इक्विपमेंट यानी सुरक्षा के लिए कुछ पहनते थे? नहीं, सरकार ने उन्हें कभी दिया ही नहीं। गटर के गैस के चलते तो उनकी एक आंख तक चली गई। हम इतने बुरे समय में जी चुके हैं और अभी भी जी रहे हैं, पर किसी को फिक्र नहीं है। तो उनको कैसे पता चलता था कि कौन से सीवर में जाना है, कौन सा गटर साफ करना है? हाउ डिड यू नो दैट? उनको कैसे पता चलता था? साहब वो ऐसा करते थे कि पत्थर फेंकते थे, अगर सीवर से कॉकरोच निकले उसी में काम करने जाते थे। कॉकरोच? हो साहिब, वो कॉकरोच निकले तो उसका मतलब ये था कि गटर की हवा ठीक है, मतलब इंसान के सहन करने के लायक है बस। ज्योतिबा, क्या आपके पति शराब पीते थे? हो साहिब, वो हमारी बस्ती में सब पीते हैं और गटर साफ करने से पहले तो पीना ही पड़ता है। क्यों? ताकि
ताकि बात सहन की जा सके, ताकि उस काले अंधेरे में काम किया जा सके। वो काला अंधेरा ही तो था जिसने हमारे परिवार का पेट पाला था, और उस काले अंधेरे ने हमारे परिवार की लौ बुझा दी। Your Honor, I believe it's a clear, open and shut case for you right now. जैसे मैंने कहा कि वासुदेव की मौत कोई सुसाइड नहीं, उसकी मौत सरकारी लापरवाही की वजह से हुई थी, क्योंकि उसको कभी भी किसी प्रकार का सेफ्टी इक्विपमेंट मिला ही नहीं। So I have one more interesting report to submit to you. So this is the post-mortem report of his body, and it has been clearly stated that traces of alcohol content have been detected in the blood samples of Vasudev Kumar. Your Honor, इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि जब वासुदेव की मौत हुई ना, तो वो शराब के नशे में था. I mean, it's obvious. And as we all know here, a person can do a lot of weird things under the influence of alcohol. Some weird, some insignificant, some imbecile, some immoral, but hardly suicide. शराब पी के आदमी generally अपना तो हत्या नहीं करता ना. So let us first dismiss this case of suicide. But then again, the court of justice deserves to know the truth. People need to know what happened to him. The theory is his death was a result of an accident. It was an accident at work, and it could not have been avoided because he was intoxicated in the first place and he was not wearing any kind of safety equipment. Your Honor, मेरा स्टेटमेंट तो इतना ही है, पर मुझे लगता है कि इस केस के बहुत सारे implications हैं that need to be addressed, and it is imperative for me to do so. So बात कुछ ऐसी है कि वो कहते हैं ये लोग ऐसे ही हैं, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग? वही हैं जिन्हें हम इंग्लिश में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस से जानते हैं, लेकिन हिंदी में ना इनकी जात का नाम हम कालियों की तरह इस्तेमाल करते हैं, लाइक अब्यूसिव स्लैंग्स. ये लोग वही हैं जो भारत के संविधान का 70% के आधारी हैं. सर, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम टॉकिंग अबाउट 70% ऑफ द एंटायर 1.32 बिलियन पीपल इन दिस कंट्री. और बाकी के जो 30% वाले लोग हैं ना, जिसमें हम और आप आते हैं, हम ऐसे लोगों को मार्जिनलाइज करके माइनॉरिटी का स्टेटस देते हैं. और बात अब की नहीं है ना, बात सदियों की है, सालों से चली आती आ रही है. सर, भारतीय समाज के अनुसार ऐसे लोग अछूत होते हैं. इनका खाना नहीं खाया जा सकता, इनका पानी नहीं पिया जा सकता, यहां तक उनकी परछाई तक पड़ना अलाउड नहीं है. सर, आई मीन कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक. दिस इज 2019, राइट? 2019. These things should stop in the first place. But deep down we know it's India. Our incredible India. You can take a man out of the Indian society, but you cannot take the society out of the man. कुछ चाहने से समाज नहीं बदल जाती, कुछ चाहने से लोग नहीं बदल जाते, कुछ चाहने से समाज में बसे लोगों की सोच नहीं बदल जाती. हम जो 30% वाले लोग हैं ना, हम वासुदेव जैसे लोगों को हमसे नीचा, हमसे कई गुना नीचा मानते हैं, और उनसे हमारी उन जरूरतों को पूरी कर पाते हैं जो हम खुद नहीं कर सकते. वो भी क्यों? क्योंकि हमारा मानना यह भी है कि उनकी औकात भी उतनी नीची है जितनी उनकी जाति. हमारे बाथरूम्स में तो आजकल जस्प्रेज लग गए सर, लेकिन आज भी वासुदेव जैसे लोग गटर साफ करने के लिए नंगे उतरते हैं, बीइंग कंप्लीटली नेकेड. समाज के कुछ लोगों के लिए इनका काम इतना व्यर्थ है और उनकी जाति इतनी छोटी कि कभी किसने ये नहीं सोचा कि सरकार अगर इतनी लापरवाही बरते ना तो उनकी मौत तक हो सकती है. न जाने कितने सारे लोग इसी वक्त, इसी क्षण, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एग्जैक्ट मोमेंट, न जाने कितने लोग शहर के नीचे अभी भी गटर साफ कर रहे होंगे, घातक से घातक गैसें सहन कर रहे होंगे, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के, वेयरिंग एब्सोल्युटली नथिंग. मेरे क्लाइंट को बस इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो समाज की इस अनदेखी को सहन नहीं कर सका, और उसका गुनाह बस इतना ही है कि वो दलित उत्थान की बात करता है, बिकॉज इट स्पीक्स ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी. That's it, Your Honor. Thank you so much. भाषण काफी अच्छा देते हैं. ये कोर्ट है, नहीं कोर्ट चल रहा है, ये भी थिएटर वेटर नहीं है, तो थोड़ा कम बोला. Sir, I will also request you to grant bail to my client. हाँ, remove every kind of charge against you. आपकी दलील पूरी सही है. Bail granted on a condition of 1 lakh rupees. 1 lakh rupees? 1 लाख रुपए, इतनी बड़ी कंडीशन भी में? आप समझ नहीं रहे, ये पहला कारनामा थोड़ी है इनका. और जनाब 1 लाख, नहीं आपको पहले भी बेल दिया जा चुका था कि नहीं? आपको ये भी बोला गया था कि बेल का कंडीशन ये है कि आपके कार्यक्रम बैन हुए हैं.
सर और फिर भी आप कार्यक्रम कर रहे सर हैं। टूटे तिनके जैसे हाल है बेचारे की कहाँ से जुगाड़ करिए जो अपने टूटे तिनके जैसा हाल मैं समझता हूँ, पर कानून थोड़ी समझता है कि मेरी भी तो इतनी बड़ी कि कंडीशन मेरी समस्या भी तो समझिए। मेरे को एक औहदा मिला है, उसका भी तो कोई वैल्यू रखिए। ऑलराइट सर वी एक्सेप्ट इट। ठीक है। Well, finally, the case is adjourned till 3rd January. सत्य में जय श्री राम। यही हमारे देश का नारा है। और लगता है इस देश में सत्य के भाग्य में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है। कहीं कहीं वो बंधा है सरकारी लापरवाही के सलाखों में, कहीं उसके हाथ बंधे हैं हमारी खोखली कानून व्यवस्था की हथकड़ी में। शायद उसे उम्र कैद मिली। जब तक हम अपनी पुलिस और कानून व्यवस्था को निखारेंगे नहीं, यह कैद जारी रहेगी। समस्या यह सामान्य लग सकती है, सामान्य लोग हैं, व्यवस्था भी सामान्य है, पर यह सामान्य घटनाएं ही सामान्य जीवनों को असामान्य कर जाती है। बच्चों मेरे साथ अब गाना। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती अब क्या हुआ? अब कौन सा फॉल्स केस में फंसाने आ गए हैं आप? केस फॉल्स है या ट्रू ये तो बाद में पता चलेगा, पहले थाने चलेंगे आप। अरे पर इस बार तो कारण बताइए ले जाने का। कौन सा केस बना है इस बार? जैसा मैंने पहले भी कहा था, पहले पुलिस स्टेशन फिर एक्सप्लेनेशन।